हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मूवी रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की लेटेस्ट सीक्वल सन ऑफ सरदार 2 की। एक सीक्वल जिसका किसी ने डिमांड नहीं किया था, लेकिन वो मिल गया सबको। वैसे मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं, सन ऑफ सरदार मेरी पहली मूवी थी जो मैंने देखी एज अ सिनेफाइल। उस वक्त मुझे लगा था कि ये मसाला सिनेमा का एक परफेक्ट कॉम्बो है, कॉमेडी, एक्शन और थोड़ा इमोशन। लेकिन दोस्तों, सन ऑफ सरदार 2 को देखने के बाद लगा कि कुछ चीजें वहीं पर छोड़ देना बेहतर होता है। और वैसे भी इस मूवी को इतने कम स्क्रीन्स मिले हैं महावतार नरसिम्हा और सैयारा जैसे ब्लॉकबस्टर की वजह से। ऊपर से धड़क 2 जैसे सीक्वल से क्लैश भी हो रहा है, तो पहले ही गेम ओवर हो चुका है। रिजल्ट लिमिटेड स्क्रीन्स और पुअर ऑक्यूपेंसी। पहले वीकेंड से ही मूवी का डाउनग्रेड शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मूवी के बारे में और थोड़ा अजय भाजी के बारे में भी। तो अजय देवगन का तो आजकल भाई पूरा करियर ही सीक्वल्स के ऑक्सीजन सिलेंडर पे चल रहा है, चाहे वो रेड हो, सिंघम हो या अब ये सन ऑफ सरदार। और उनकी एक्टिंग भाई सच कहूँ तो खुद अजय सर को भी पता है कि उन्होंने इस रोल को कितना सीरियसली लिया है। अजय देवगन ने वापस से अपनी सरदार जी वाली स्टाइल कैरी की है, लेकिन इस बार उनका कैरेक्टर थोड़ा फोर्स्ड फील हुआ। उनका चार्म है कैरेक्टर में, नो डाउट, लेकिन स्क्रिप्ट ने उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सपोर्टिंग कास्ट ने काम बढ़िया किया, लेकिन वो दम नहीं था जो होना चाहिए था, या फिर यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट को भी मैच नहीं कर पाए। और नए कैरेक्टर्स बस नेम से ही थे, डेप्थ बिल्कुल भी नहीं। मृणाल ठाकुर की परफॉर्मेंस एक वर्ड में कहूँ तो एवरेज। पंजाबी एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल फेक लग रही थी। और रवि तेजा सर एक वर्सेटाइल एक्टर होने के बावजूद यहाँ वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन विंदु दारा सिंह और लेट मुकुल देव जी की परफॉर्मेंस जेन्युइनली अच्छी थी, दिल से बोल रहा हूँ। और हाँ, ये फिल्म ना तो गोलमाल जैसा फन देती है और ना ही ऑल द बेस्ट जैसा इंटरटेनमेंट। उन दिनों अजय पाजी के मूवीज की बात ही कुछ और होती थी, लेवल ही अलग था उनका। और सन ऑफ सरदार 2 जो उस लीग में खड़ी भी नहीं हो सकती। लेकिन कहानी में वो डर, वो थ्रिल, वो सस्पेंस था ही नहीं जैसा पहले पार्ट में था। वो जस्सी का घर के भीतर आना, घर से भागने का डर सताना, उसका ये जानना कि यही लोग रंधावास हैं और घर से बाहर ना जाने के अलग अलग हथकंडे अपनाना, लेकिन लास्ट में प्यार के लिए उन्हीं से लड़ जाना, यही सब तो मिसिंग था इसमें से। मतलब एक एंगेजिंग नैरेटिव काफी मिसिंग था। स्टोरी वही टिपिकल पंजाबी बैकड्रॉप में सेट है। इस बार भी राइवलरी है, दुश्मनी है और बीच में फंसा हुआ है एक कंफ्यूज्ड सरदार। और इस बार कहानी सरदार के सर्वाइवल की नहीं बल्कि उसके परोपकार की है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी में कोई नया एंगल है ही नहीं। लगता है कि पुरानी स्क्रिप्ट में थोड़ा सा मसाला डालकर उसको दोबारा पेश कर दिया गया है, वो भी बिना तड़के के। और कॉमेडी, उसको ही तो ढूंढ रहे थे हम पूरी मूवी में। एक भी मोमेंट ऐसा नहीं था जहाँ पे हम पेट पकड़ के हंस पाए। और फर्स्ट पार्ट से वो पॉपुलर डायलॉग भी आता है कि पाजी कभी हंस भी लिया करो, लेकिन भाई आपने तो रुला दिया, हंसने का मौका ही नहीं दिया, हंसी आ ही नहीं रही। डायरेक्टर ने ट्राई किया एक लाइट हार्टेड इंटरटेनमेंट बनाने का, बट एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं लूज ग्रिप नजर आती है। हाँ माना, हर मूवी बनाने में कोई ना कोई गलतियां होती हैं, लेकिन इतनी सारी। पहले पार्ट का जो रॉ एनर्जी था वो यहाँ मिसिंग है। स्क्रीन प्ले का पेस अनइवन है, कहीं ड्रैग करता है तो कहीं जंपी लगता है। बाकी बात करें सॉन्ग्स की तो म्यूजिक भी एवरेज है। एक दो गाने कैची हैं, लेकिन वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते जो फर्स्ट पार्ट के पोपो या रानी तू मैं राजा ने दिया था। मैंने तो मूवी के गाने छोड़ के पार्ट 1 के गाने रिपीट मोड पे सुन लिए। बाकी बैकग्राउंड स्कोर लाउड है, लेकिन सीन्स को एलिवेट करने में फेल हो जाता है। मूवी फैमिली फ्रेंडली तो है, लेकिन ये डिसाइड करना कि आपकी फैमिली इसको झेल पाएगी या नहीं, ये आपका काम है। बाकी माई फाइनल वर्डिक्ट इसकी ओवरऑल सन ऑफ सरदार 2 एक डल सीक्वल है जिसका नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी उसे नहीं बचा पाया। एक्टिंग ठीक ठाक, कहानी एवरेज और एंटरटेनमेंट लो। तो क्या ये सीक्वल देखने लायक है? अगर आप अजय देवगन के डाई हार्ड फैन हैं और एक टाइम पास फिल्म देखना चाहते हैं, वो भी बिना एक्सपेक्टेशंस के, तो एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टोरी, लॉजिक और इम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट करेगी। बाकी मेरी तरफ से 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। पहला पार्ट अपने टाइम के हिसाब से सॉलिड था, बट इसका सीक्वल एक अननेसेसरी नॉस्टैल्जिया कैश ग्रैब लगा। बाकी अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।